व्हाट डू मीन बाय वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस टेस्ट। वेक्टर स्पेस के लिए एक बार डेफिनेशन में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, जो हम कर चुके हैं। कोई भी हम नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, ठीक है। दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एक तो एडिशन होता है, दूसरा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये आपका यूजुअल जो एडिशन होता है वही होता है, यूजुअल एडिशन जो हम नोटेशन लेते हैं, ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो दो आपके पास ऑपरेशन होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एक आपके पास होता है फील्ड। फील्ड मैंने एक्सप्लेन किया था, एफ अंडर एडिशन जो होता है एबिलियन ग्रुप होता है, एफ का स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो एन एबिलियन ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो जो एफ जो होता है हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में आपका फील्ड कहलाता है। तो आपको एक फील्ड गिवन होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट गिवन होता है विद रिस्पेक्ट टू टू बाइनरी ऑपरेशन, देन वी ओवर एफ इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस। तो वो आपका वेक्टर स्पेस कहलाता है, इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस। अगर आपके पास वो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। सबसे पहले वी अंडर एडिशन जो होता है वो आपका एबिलियन ग्रुप होता है, दिस इज एन एबिलियन ग्रुप। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो होती है कि एफ क्रॉस वी टू वी, ये आपकी यानी कोई भी आप एलिमेंट लेंगे फील्ड से एंड ये आपका कोई भी वेक्टर होगा एक्स से, देन अल्फा एक्स वो आपका मेंबर होना चाहिए वी का। तो ये आपकी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके साथ चार प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करवानी होती है। अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं तो हम बोलते हैं वी जो है आपका वो आपका वेक्टर स्पेस है, ठीक है। डेफिनेशन आपने पढ़ ली होगी कई बार, मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इसके बाद आपने पढ़ा सबस्पेस, व्हाट डू मीन बाय सबस्पेस, ठीक है। तो 1 डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आपकी वेक्टर स्पेस आपने पढ़ा था। उसके बाद आपने पढ़ा कोई भी सबसेट लेते हैं एस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी, आप लेंगे फील्ड जो है आपका सेम रहेगा यहाँ पे, इसका जो फील्ड है वो आपका यहाँ पे सेम रहता है। इसके जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सेम बाइनरी ऑपरेशन आप यहाँ पे लेंगे। अगर एस जो है अपने आप में एक फील्ड बना, अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बनाता है विद रिस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ वी, तो हम बोलते हैं एस इज ए सबस्पेस, एस इज ए सबस्पेस ऑफ वी। फिर आपने पढ़ा सबस्पेस क्राइटेरिया। सबस्पेस क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में क्या है, एस जो है आपका नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चलना है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वी की, अगर ई है तो वो हम चेक करेंगे ई इसके अंदर बिलोंग करती है नॉन एम्प्टी के लिए। एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी, देन एस इज कॉल्ड ए सबस्पेस, कॉल्ड ए सबस्पेस, ये आपका जो है सबस्पेस कहलाता है वी का, ऑफ वी ओवर द फील्ड एफ, ओवर द फील्ड एफ। अगर वी आपके पास फील्ड एफ है तो सेम फील्ड आपको लेना है यहाँ पे। तो S is called a subspace over the field of V or the field F if and only if it satisfies the two criteria. One is addition यानी closure property x, y belonging to S, closed under addition and closed under scalar multiplication। ये हमने चेक किया था और इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल भी किए थे लास्ट क्लास में कि सबस्पेस बनाएगा नहीं बनाएगा। तो ये आपको तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है कि उसके अंदर बिलोंग करता है तो नॉन एम्प्टी हो गया। उसके बाद ये प्रॉपर्टी चेक करेंगे, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तब हम बोलेंगे सबस्पेस है। अगर नहीं है, अगर एक भी कंडीशन वायलेट हो जाती है तब भी हम बोलेंगे कि एस जो है आपका सबस्पेस नहीं है। अगर आइडेंटिटी नहीं है तब भी हम बोल देंगे एस इज नॉट ए सबस्पेस, बिकॉज ये ग्रुप ही नहीं बनाएगा अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में। क्योंकि सब स्पेस होने के लिए क्या चाहिए, हमें अपने आप में ग्रुप होना, अपने आप में वेक्टर स्पेस होना चाहिए। वेक्टर स्पेस होने के लिए एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप में तो आइडेंटिटी ही नहीं है, बिलोंग करती है, तो आइडेंटिटी ही नहीं आएगी तो ग्रुप नहीं बनेगा हमारा, एबिलियन ग्रुप नहीं बनेगा तो सब स्पेस नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर आइडेंटिटी ही बिलोंग नहीं करती है तो हम डायरेक्टली हम बोलेंगे एस इज नॉट ए सब स्पेस। अगर बिलोंग करती है तब हम ये प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल भी किए थे बहुत सारे, अपने डेफिनेशन पढ़ चुके हैं वेक्टर स्पेस। इसके एग्जाम्पल से बहुत सारे एग्जाम्पल हमने किए थे। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ रियल नंबर है आपका वेक्टर स्पेस बनाता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर ये भी आपका वेक्टर स्पेस बनाता है। ओवर द फील्ड, फील्ड भी हम लिख देते हैं, फील्ड भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन डॉट मल्टीप्लिकेशन, ये अपने फील्ड बनाते हैं, वेक्टर स्पेस बनाते हैं। तो वेक्टर स्पेस बनाते हैं तो यहाँ पे किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं आपको पता है, आर के अंदर रियल नंबर होते हैं तो वो आपके वेक्टर्स हैं। अगर मैं बोलता हूँ R2 क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था Rn ओवर R और C Qn और Q
Cn और Cn C ये आपके वेक्टर स्पेस बनाते हैं। n की वैल्यू 1 लेंगे तो ये आपका जो एक्सरसाइज इक्वेशन था R Q एंड C, दीज आर वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड। तो फील्ड ओवर फील्ड ये हमने चेक किया था कि फील्ड ओवर फील्ड जो है आपका सब स्पेस बनाता है, बट अगर ये बड़ा सेट है तो ये आपका फील्ड नहीं बनाएगा। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रेशनल नंबर ओवर R, तो ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जो अल्फा आता है वो आपका फील्ड से आता है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करवानी चाहिए यहाँ पे, अल्फा इनटू एक्स अगेन ए मेंबर ऑफ एक्स। बट अगर हम यहाँ पे रेशनल नंबर लेंगे, वेक्टर कोई भी रेशनल नंबर लिया, यहाँ से कोई भी मैं रेशनल नंबर ले लेता हूँ, तो वो आपका रेशनल नंबर में नहीं बिलोंग करता है। सो फील्ड ओवर फील्ड तो आपका वेक्टर स्पेस बनाता है, लेकिन अगर ये इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, यानी कि ये इसका सब फील्ड है, ये इसके अंदर कंटेंट है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। ये भी हमने किया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इन पर्टिकुलर वेक्टर किस टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल R2 ओवर R, ये हमने किया था। तो Rn ओवर R में हमने देखा था, Rn ओवर R में किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं, n टपल होते हैं, x1 x2 अप टू xn, वेयर xi जो होते हैं वो आपके बिलोंग करते हैं रियल नंबर में। तो इन पर्टिकुलर अगर n की वैल्यू मेरे पास 2 है तो R2, तो R2 ओवर R इस प्रकार के एलिमेंट होंगे, x1 x2 टाइप के, वेयर xi जो होंगे वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर में, ठीक है। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू मैंने ले ली 3, तो आपके पास किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, 3 टपल होंगे, x1 x2 x3, और ये मैंने ले लिया xi जो ले लिया मैंने ले लिया बिलोंग टू रियल नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, वेक्टर्स कुछ लेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कोई वेक्टर स्पेस गिवन होगा, आपको क्या गिवन होगा, वेक्टर स्पेस गिवन होगा, वेक्टर स्पेस गिवन है और ए फील्ड F। फॉर एग्जांपल यही आपने ले लिया, R2 ले लिया या R3 ले लिया। तो अब इसमें से क्या होगा, कुछ वेक्टर गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं R3 की बात करता हूँ, ये हमें पता है वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है, तो ये हमें गिवन है। अब मैं इसमें से कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ, इसमें से वो उनको हम बोलेंगे वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल इसको मैं लिख देता हूँ 1,0,0, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, और इनको हम 1 0 0 यानी कि कॉलम फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर स्पेस में ये मैटर नहीं करता कि हम रो की फॉर्म में लिख रहे हैं या कॉलम की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो जैसे मर्जी आप लिख लीजिए। वेक्टर स्पेस के अंदर ये मैटर नहीं करता कि आप कॉलम की फॉर्म में लिखना है या रो की फॉर्म में लिखना है, जब मर्जी आए आप रो की फॉर्म में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 1 0, नेक्स्ट एलिमेंट है हमने ले लिया 0 1 0 0 1, तो ये कुछ एलिमेंट हमने ले लिए। ये आपका इसका वेक्टर है, R3 का मेंबर है, ये भी आपका R3 का मेंबर, ये भी आपका R3 का मेंबर है, तो इनको हम बोलेंगे वेक्टर्स। तो ये इसके एलिमेंट है। तो आपको क्या गिवन होगा, वेक्टर्स गिवन होंगे। इसको मैं मान लेता हूँ V1 V2 V3। V मीन्स वेक्टर के लिए, 1 मतलब पहला एलिमेंट, तो V1 यानी कि एक एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, फर्स्ट एलिमेंट है वेक्टर स्पेस V का। तो ये आपका V2 यानी सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट आपको गिवन है V2 V3। तो इस प्रकार से आपको एक सेट गिवन होगा S, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर ये तो हमने 3 एलिमेंट लिए हैं, तो इन जनरल हम इसको ले सकते हैं, कुछ एलिमेंट हमने ले लिए VR। तो V1 V2 V3 अप टू VR आपने एक एलिमेंट्स ले लिए वेक्टर स्पेस V के, उनको हमने एक सेट में कंसीडर कर लिया, तो आपके पास एक सेट हो गया S, जिसमें आपके क्या वेक्टर्स हैं, वेक्टर स्पेस V के वेक्टर्स हैं, R वेक्टर हो गए आपके पास। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स। अगर आपके पास R एलिमेंट है, मींस R वेक्टर है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि ये वेक्टर तो हम लेंगे ही, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना होता है, एलिमेंट हम चूज करेंगे फील्ड से। R एलिमेंट है हमारे पास, तो R जो है स्केलर्स हम चूज करेंगे, α1 α2 α3 अप टू αr। R एलिमेंट मतलब R जो है स्केलर्स हमने ले लिए, और ये सारे कहाँ के मेंबर होंगे, फील्ड के मेंबर होंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स मींस हम क्या करेंगे, चूज करेंगे α1 α2 अप टू αr, ये आपके मेंबर है फील्ड के, सच दैट अब इनका हम लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड करेंगे। तो α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस प्लस αr vr। तो ये आपका है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर। आपका वेक्टर स्पेस होता है ओवर फील्ड होता है ना डिफाइंड, तो यहाँ से आपका स्केलर बिलोंग करेगा, अल्फा 1 के मेंबर्स रहेंगे, फील्ड के एलिमेंट होंगे, फील्ड के मेंबर होंगे।
फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने डिफाइन किया है R3, तो R3 ओवर R अभी अभी हमने डिफाइन किया था, ये वेक्टर स्पेस होता है, तो ये आपको गिवन है। उसके बाद आपको एक वेक्टर्स का सेट गिवन है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, जो कि मैंने अज्यूम किया है V1 1 0 0 0 1 0, ये आपका सेकंड एलिमेंट हो गया। थर्ड एलिमेंट आपका मैंने ले लिया 0 0 1, सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस वेक्टर V के। सो ये आपका है V ओवर F, तो फील्ड आपका रियल नंबर, V आपका है R3, यानी 3 टपल होंगे। तो ये आपके वेक्टर्स हो गए V1 V2 V3, और ये आपका फील्ड है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3, सो ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S या V1 V2 V3 के लीजिए, वो क्या होगा आपका अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3। अब अल्फाई जो है वो आपके हैं फील्ड में बिलोंग करते हैं, फील्ड है आपका रियल नंबर्स, यानी कि अल्फाई जो है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये आपके रियल नंबर है। जनरल हमने लिया है, पर्टिकुलर हमने नहीं लिया है, अल्फाइज आर रियल नंबर्स। तो इसको हम लिखेंगे अल्फा 1 V1 की वैल्यू कितनी है 1 0 0 लिख दीजिए, अल्फा 2 V2 की वैल्यू लिख दीजिए, फिर अल्फा 3 V3 की वैल्यू हमने लिख दी 0 0 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये स्केलर ये वेक्टर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हर एक टपल से करते हैं। ये अभी आपकी मैट्रिक्स होगी ना 3x1 की मैट्रिक्स है, ये भी आपके 3x1 की मैट्रिक्स है। तो किसी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक टपल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया अल्फा 1 0 0 प्लस 0 अल्फा 2 0 प्लस 0 0 अल्फा 3। अब इनको अगर हम ऐड करेंगे, अब ऐड कैसे करते हैं, कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं, मैंने पहले बताया था x1 x2 अप टू xn है आपके पास, x1 x2 अप टू xn, y है आपका y1 y2 अप टू yn। कैसे ऐड करना है, कंपोनेंट वाइज ऐड करना है, x1 प्लस y1 अप टू xn प्लस yn। ये हमने किसकी फॉर्म में लिया, रो की फॉर्म में लिया है। सिमिलरली अगर आपको वेक्टर की फॉर्म में गिवन है x1 x2 अप टू xn, कॉलम वेक्टर की फॉर्म में, y आपके पास है y1 y2 अप टू yn, तो x प्लस y कितना हो जाएगा, कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 अप टू xn प्लस yn। ठीक है, तो ऐसे ऐड करना है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 1, फिर अल्फा 2 नीचे 0, फिर इसको ऐड करेंगे 0 0 अल्फा 1, तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो इट विल बी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। सो ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ R3, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स V1 V2 V3। अगर आपके पास एक सेट गिवन है, R वेक्टर गिवन है, द सब स्पेस, अभी हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये जो होता है स्पैनिंग सेट जो होता है वो आपका सब स्पेस होता है, ये हम प्रूफ करते हैं सब स्पेस क्राइटेरिया से। द स्पैनिंग सेट ऑफ S जो है द सब स्पेस दिस जनरेटेड बाय फॉर्मिंग ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, जितने भी आपके लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे वेक्टर्स के, और लीनियर कॉम्बिनेशन किस पे डिपेंड करेगा, फील्ड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो आपको गिवन है R वेक्टर, ये तो फिक्स है आपके पास, V1 V2 up to R ये फिक्स है, अल्फाई जो है वो आपके फील्ड में बिलोंग करेगा। तो जैसे जैसे डिफरेंट अल्फाइज हम चूज करेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, तो जितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएंगे उनको हमने एक सेट के अंदर कंसीडर कर लिया है, तो वो आपका जो कहलाएगा, ये आपने हम सेट कंसीडर कर लिया है लीनियर कॉम्बिनेशंस का। तो द जनरेटेड बाय फॉर्मिंग ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, जितने भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, यानी कि जितने भी आपके पास पॉसिबल चॉइस हैं, वो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स देंगे, उनका सेट वो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। तो वो सेट जो है आपका सब स्पेस कहलाता है स्पैन्ड बाय S। इससे हमने स्पैन किया है। करना क्या है, आपको एक सेट गिवन होगा V1 V2 अप टू VR, एक सेट गिवन होगा, देन स्पैनिंग सेट ऑफ S, उसको हम लिखेंगे अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस प्लस अल्फा R VR, और आपके जो अल्फाइज होंगे वो आपके फील्ड से होंगे, और ये आपके हो गए लीनियर कॉम्बिनेशंस, जितने भी पॉसिबल हैं, जितने भी आप डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं अल्फाइज के फील्ड्स में, उन सारों का सेट हो गया आपके पास। तो उसको हमने लिख दिया जनरल फॉर्म में, तो फॉर्मिंग ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ S। तो ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलेंगे स्पैनिंग सेट
बाई एस। स्पैनिंग सेट एस आपको ये सेट गिवन है, मान लीजिए स्पैनिंग सेट आपने निकाला ये इस फॉर्म का एलिमेंट, और ये कहता है कि ये वी के इक्वल है। कब होगा वी के इक्वल? कब वी के इक्वल होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मैं लेता हूँ वेक्टर स्पेस वी का, फॉर एग्जांपल कोई भी मैंने ले लिया एलिमेंट एक्स वी में, तो मेरे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आर वेक्टर एग्जिस्ट कर जाएंगे, फील्ड में से एलिमेंट आएंगे। spanning set of S is equal to V means I can find the scalars alpha 1 alpha 2 up to alpha r such that कोई भी वेक्टर आपके पास है उसको मैं इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, यानी कि x कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा 1 डैश v1 प्लस अल्फा 2 डैश v2 प्लस प्लस अल्फा r डैश vr। ये हमें फाइंड आउट करने हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सेट गिवन है R3, ये हम R3 में ही हम कंसिडर करते हैं अभी, ठीक है। तो इस प्रकार के एलिमेंट आपके पास x1 x2 अप टू x3 तीन ही टपल होंगे, और xi जो है आपके रियल नंबर्स हैं। तो ये हमने प्रूव कर लिया, ये आपका वेक्टर स्पेस होता है ओवर द फील्ड f जो है आपका रियल नंबर है। तो ये आपको गिवन है। अब मैंने कंसीडर के लिए मैंने एक सेट ले लिया S, इस पे मेरे पास तीन एलिमेंट है, v1 को मैंने ले लिया 1 0 0 मैंने ले लिया, v2 मैंने ले लिया, कितना आएगा 0 1 0 मैंने ले लिया, v3 एक एलिमेंट मैंने चूज कर लिया 0 1 0 1। तो तीन एलिमेंट मैंने यहाँ से सेट से ले लिए v से। तो ये आपके वेक्टर्स हो गए v1 v2 v3 अप टू vr। r की वैल्यू मेरे पास 3 है, ये r की वैल्यू होगी मेरे पास 3। तो स्पैनिंग सेट ऑफ s मींस मैं इसका स्पैनिंग सेट निकालना है, तो स्पैनिंग मतलब ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। और लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, फील्ड से एलिमेंट हम ले लेंगे स्केलर्स, उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्पैनिंग सेट ऑफ एस मींस ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी, यानी कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3। तो ये आपका सेट हो गया लीनियर कॉम्बिनेशंस का। जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं v1 v2 v3 के साथ, वो हमने उसका सेट हमने कंसीडर कर लिया है। अल्फा जो होंगे आपके फील्ड के बिलोंग करेंगे, फील्ड आपका रियल नंबर। तो इसको हम अगर हम लिखते हैं तो ये आपका किस प्रकार का एलिमेंट आएगा, अल्फा 1 v1 कितना ये है, v2 ये है, v3 ये है। तो अल्फा 1 v1 यानी कि 1 0 0 प्लस अल्फा 2 0 1 0 अल्फा 3 0 0 1। अब उनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ये आपका हो गया अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3, और अल्फा जो है आपके रियल नंबर हो गए। देता हूँ वेक्टर स्पेस V का, क्या मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। यहाँ पे स्पैनिंग सेट ऑफ S इज इक्वल टू V मींस कोई भी वेक्टर मैं यहाँ पे लेता हूँ V का, उसको मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 मेरे को रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू x। अगर ये मिल जाता है हर एक x के लिए, तो हम बोलेंगे कि स्पैनिंग सेट ऑफ S इज इक्वल टू V। तो अभी जो है हमारा ये आ गया सेट स्पैनिंग सेट ऑफ S। तो हमारे केस में एग्जांपल में तो स्पैनिंग सेट ऑफ S जो है हमारा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आया है, और अल्फा जो है आपका रियल नंबर है। और तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये तो R3 के इक्वल ही हुआ, क्योंकि R3 में हमारे किस प्रकार के मेंबर हैं, x1 x2 x3, xi इज रियल नंबर, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा इज बिलोंगिंग टू R। तो आपका R3 आ गया, यानी कि कोई भी वेक्टर। मैं क्लेम करता हूँ कि जो स्पैनिंग सेट है आपका S का, वो आपका V के इक्वल है। इसका मतलब है कि कोई भी वेक्टर मैं लेता हूँ X में से, एनी वेक्टर X बिलोंगिंग टू V, देन आई कैन फाइंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बिलोंगिंग टू R सच दैट X को हम लिख देंगे अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3। ये मतलब है। तो आपने मेरे को एक वेक्टर दिया है ये, ठीक है, और मेरे को अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट आई कैन राइट इन दिस फॉर्म। तो इट्स वेरी इजी। अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, मैट्रिक्स जो आप कर चुके हैं, मैट्रिक्स सोल्व कैसे करते हैं वो आप सीख चुके हैं। अब आपको डायरेक्टली दिख सकता है, x को मैं लिख सकता हूँ 0 1 1 को मैं लिख सकता हूँ, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ सिंपली, इसको मैं 0 ले लेता हूँ। लिख सकते हैं।
R3 का कोई भी वेक्टर चूज कीजिए। 2 3 4, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 1 0 0 3 0 1 0 प्लस 4 0 0 1। इन जनरल आपके पास कोई भी रियल नंबर है, अल्फा 1 अल्फा 2, कोई भी रियल नंबर है x1 x2 x3, तो देन आई कैन राइट x को मैं लिख सकता हूँ x1 इंटू 1 0 0 प्लस x2 0 1 0 प्लस x3 0 0 1। और x1 क्योंकि आपको पता है ये आपका मेंबर कहाँ का, वेक्टर स्पेस V का, यानी कि R3 का मेंबर था, तो ये आपके रियल नंबर है, ये आपके रियल नंबर ही तो हुए। और ये इसका मतलब मैंने एक फाइंड कर दिया स्केलर्स, इसको मैंने लेता हूँ अल्फा 1, इसको मैंने लेता हूँ अल्फा 2, इसको मैंने ले लिया अल्फा 3, तो इसको हमने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 फाइंड आउट कर लिए रियल नंबर से, सच दैट कोई भी वेक्टर x है उसको हमने लिख दिया अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3। प्रूफ करना है कि ये आपका सब स्पेस होता है v1 v2 अप टू vr। v जो है आपका वेक्टर स्पेस गिवन है और द फील्ड f, और ये जो एलिमेंट है वो आपके मेंबर्स हैं vi, वो आपके मेंबर है वेक्टर स्पेस v के। तो ये इनका हमने कुछ एलिमेंट ले लिए वेक्टर स्पेस v के, vr एलिमेंट है, उसको हमने कंसीडर कर लिया सेट के अंदर। देन स्पैनिंग सेट ऑफ एस हम निकालेंगे, मींस इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब स्केलर लेंगे फील्ड से और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस प्लस अल्फा r vr, और अल्फा जो है वो आपके मेंबर्स हैं फील्ड से, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्पैनिंग सेट ऑफ एस, ये आपकी डेफिनेशन है। तो अभी हमें क्लेम करना है कि स्पैनिंग सेट ऑफ एस इज ए सबस्पेस, स्पैनिंग सेट ऑफ एस इज ए सबस्पेस ऑफ फील्ड। तो सबस्पेस के लिए आपको क्या चेक करना है, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था, सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी के लिए क्या चेक करते हैं हम, एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग करनी चाहिए सेट के अंदर, बिलोंग करेगी क्या, क्या एस के अंदर, स्पैनिंग सेट ऑफ एस के अंदर जीरो आ जाएगा, क्यों आएगा, कब आएगा, स्पैनिंग सेट ऑफ एस के अंदर जीरो आ जाएगा क्या, ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है वी की, तो क्या इसके अंदर बिलोंग करेगा। अल्फा कहाँ से मेंबर है, फील्ड से मेंबर है ना, सबको जीरो ले लेता हूँ तो, अगर मैं सबको जीरो ले लेता हूँ तो जीरो नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो जीरो को अगर मैं लिख सकता हूँ अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा आर, सभी को मैंने ले लिया जीरो, तो जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जीरो v1 प्लस जीरो डॉट v2 प्लस 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 जीरो डॉट vr, ये कुछ जीरो इंटू वैक्टर x विल बी जीरो, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है वेक्टर स्पेस की, और ये आपका वेक्टर जीरो वेक्टर है, दिस इज अ जीरो वेक्टर, और यहाँ पे कोई भी आपका नॉन जीरो स्केलर है तो अगेन वो आपका जीरो आएगा, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये आपका स्केलर है, सारी स्केलर जो होगी जीरो होगी, तो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर से वो आपका जीरो ही रहेगा, सो इट विल बी जीरो। So 0 belong to the spanning set of S. Therefore, spanning set of S is non-empty subset of V. अब उसके बाद क्या करना है हमें, दो प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, X plus Y belongs to S. एडिटिव वाली क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दो एलिमेंट लेंगे उनको ऐड करेंगे वो वापस से उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो कोई भी दो एलिमेंट हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल X एंड कैपिटल Y बिलोंगिंग टू द स्पैनिंग सेट ऑफ S, ठीक है। और स्पैनिंग सेट ऑफ एस के अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब मैं स्केलर फाइंड आउट कर सकता हूँ अल्फा 1 अल्फा 2 टू अल्फा आर सच दैट x कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। सो x जो है आपका स्पैनिंग सेट के अंदर बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है कि आई कैन फाइंड देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा आर सच दैट x को हम लिख सकते हैं अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 प्लस प्लस अल्फा आर वी आर, इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सिंस y इज बिलोंगिंग टू द स्पैनिंग सेट ऑफ s, इसका मतलब कि मेरे पास स्केलर एग्जिस्ट करेंगे बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा r, ये आपके फील्ड से होंगे सच दैट y को हम लिख सकते हैं बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 प्लस प्लस बीटा r वी आर।
तो x प्लस वाई मुझे शो करना है क्या इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो अगर x प्लस वाई हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको मैं ऐड करता हूँ और इसको ऐड करते हैं, तो x प्लस वाई को हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों को लिख सकते हैं अल्फा वन बीटा वन, क्योंकि आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होता है, वेक्टर स्पेस के मेंबर है अल्फा वन प्लस बीटा वन डॉट वी, वी वन लिख सकते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका सेटिस्फाई होता है, वेक्टर स्पेस के मेंबर हैं ये। सिमिलरली यहाँ से लिख देंगे अल्फा टू प्लस बीटा टू डॉट वी टू प्लस प्लस अल्फा आर प्लस बीटा आर और वी आर लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, क्योंकि फील्ड का मेंबर है। फील्ड में आपको पता ही है कि फील्ड होता है तो एफ अंडर एडिशन इज एन एबेलियन ग्रुप होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो दो एलिमेंट आपके फील्ड के मेंबर हैं तो उनको ऐड करेंगे तो अगेन ए मेंबर ऑफ फील्ड, तो ये भी आपका फील्ड का मेंबर होगा, ये भी फील्ड का मेंबर होगा, क्योंकि फील्ड है तो एफ अंडर एडिशन इज एन एबेलियन ग्रुप यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो अल्फा बीटा अगर कोई भी आपके एलिमेंट है तो क्लोज्ड अंडर एडिशन होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज अगेन ए मेंबर ऑफ फील्ड। तो ये भी आपके फील्ड के मेंबर होंगे। मैं मान लेता हूँ अल्फा थ्री, कुछ मैं मान लेता हूँ, कुछ गामा मान लेता हूँ, गामा वन वी वन प्लस गामा टू वी टू प्लस प्लस गामा आर और वी आर। तो गामा इज जो है वो आपके मेंबर किसके हैं, फील्ड के मेंबर हैं। तो क्या स्पैनिंग सेट में बिलोंग करता है, स्पैनिंग सेट का डेफिनेशन क्या है, इस फॉर्म के मेंबर होंगे v1 v2 v2 इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये आपके फील्ड के बिलोंग, ये आपके मेंबर्स होंगे फील्ड के होंगे। तो ये भी तो आपका उसी फॉर्म का वेक्टर है, उसी फॉर्म का है v1 v2 v3, और ये आपके जो मेंबर्स होंगे वो स्केलर्स हैं, वो आपके फील्ड के हैं। तो x प्लस वाई इज मेंबर ऑफ स्पैनिंग सेट ऑफ एस। तो ये आपके हो गए क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड प्रॉपर्टी थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो स्केलर में क्या करना होता है आपका f क्रॉस v टू v, यानी कि अल्फा आप फील्ड का मेंबर लेंगे, यहाँ से वेक्टर स्पेस इसका मेंबर लेंगे v का, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी अगेन ए मेंबर ऑफ v आना चाहिए। तो अभी हमें शो करना है कि क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो लेट अल्फा, मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जो कि आपका फील्ड का मेंबर है, x एक मेंबर लेता हूँ जो कि आपका स्पैनिंग सेट ऑफ s का मेंबर है। तो हमें शो करना है कि अल्फा टाइम ऑफ x बिलोंग करेगा स्पैनिंग सेट ऑफ s के अंदर। तो बिलोंग करेगा x क्योंकि आपका मेंबर है स्पैनिंग सेट ऑफ s, तो उसको हम लिख सकते हैं अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस प्लस अल्फा आर वी आर, और अल्फाइज बिलोंग करेंगे वो आपके बिलोंग कर जाएंगे आपके, क्योंकि ये आपका बिलोंग करता है स्पैनिंग सेट, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा वन अप टू अल्फा आर सच दैट इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे वी आईज के साथ, तो वो आपका एक्स के इक्वल आ जाएगा। अल्फा इज बिलोंग टू द फील्ड। नाउ अल्फा टाइम ऑफ एक्स, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना है अल्फा टाइम ऑफ एक्स, अल्फा वन वी वन, अब आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये आपके मेंबर किसके मेंबर हैं, ये जो है ये वेक्टर स्पेस के ही तो मेंबर होंगे अल्फा वन वी वन, क्योंकि आपको पता है v जो है आपको वेक्टर स्पेस गिवन है, तो f क्रॉस v टू v आपका क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। दीज आर द मेंबर ऑफ v, ये भी आपका v का मेंबर है, ये भी v का मेंबर है, और आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है अल्फा डॉट x प्लस वाई सेम एज अल्फा डॉट x प्लस अल्फा डॉट वाई। यहाँ पे आपके x प्लस वाई, यहाँ पे दो टर्म थी, यहाँ पे आपकी r टर्म है, कोई बात नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। सो अल्फा इनटू पहला एलिमेंट अल्फा इंटू अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा इंटू अल्फा टू वी टू प्लस प्लस अल्फा इंटू अल्फा आर वी आर। अब आपको पता है वेक्टर स्पेस है, तो ये भी आपको पता है अल्फा बीटा ऑफ वी इज सेम एज अल्फा बीटा ऑफ वी, ये भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये आपका यहाँ से कंपेयर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा ऑफ वी। तो दिस इज सेम एज अल्फा अल्फा वन वी वन अल्फा अल्फा टू वी टू प्लस प्लस अल्फा अल्फा आर वी आर। और ये आपके कहाँ के मेंबर होंगे, क्योंकि ये भी फील्ड का मेंबर है, अल्फाइज ये भी आपके फील्ड के मेंबर थे,
ये भी आपका फील्ड का मेंबर है, और फील्ड का मेंबर आपको तो पता ही है कि एफ स्टार जो होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज एन एबलियन ग्रुप होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, सो दीज आर द मेंबर्स ऑफ एफ। तो ये आपका उसी फॉर्म का हो गया, स्पैनिंग सेट में बिलोंग करेगा। तो स्पैनिंग सेट में क्या चाहिए, वी के साथ स्केलर्स चाहिए हमें, वी के साथ स्केलर्स चाहिए, उनको एडिशन इस फॉर्म में होना चाहिए स्पैनिंग सेट ऑफ एस का मतलब। तो ये भी आपके फील्ड के मेंबर हैं, तो ये आपका बिलोंग कर गया स्पैनिंग सेट ऑफ एस। सो अल्फा टाइम ऑफ एक्स इज आल्सो बिलोंगिंग टू स्पैनिंग सेट ऑफ एस। तो आपके तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। सो बाय सब स्पेस टेस्ट spanning set of S is a subspace. Is a subspace of the vector space V over the field F.